ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नरमीन जो बुरहान की बजाय अदनान से शादी करना चाहती थी, आखिरकार उसकी दिली मुराद पूरी होने जा रही है। सारा जो कि ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती कि कुछ ना कुछ किया जाए, कहती है सारा कि मैं बुरहान की शादी जो नरमीन से करवाना चाहती थी, अब मैं नरमीन के घर वालों को किस तरह से जवाब दूंगी कि मैं उनकी बेटी की शादी अपने भाई के साथ नहीं कर सकती। ये मुनासिब नहीं है। वैसे भी शादी के कार्ड्स छपकर आ चुके हैं। मैं किस तरह से एक बाप को कह सकती हूँ कि उनकी बेटी की शादी हमारे घर में जो होने वाली थी वो अब नहीं हो सकती। अमजद जब आता है मुलाकात के लिए और शादी का कार्ड देने के लिए, तो वहीं पर सारा टूट कर रह जाती है और समझ नहीं पाती। वही कार्ड ले जाकर वो हानिया के पास उसे धमकाने की कोशिश करती है। जब देखता है बुरहान के सारा हानिया के कमरे में गई है, उसे इस बात का डर लग जाता है कि कहीं फिर से हानिया अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बुरहान जो कि सीधा जाता है सारा के पीछे हानिया के कमरे में, कि वहीं पर देखकर बुरहान को सारा कहती है कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी शादी जो नरमीन से होने वाली थी, तुम्हारी शादी अब क्या होगा? उन्हें किस तरह से बताऊंगी कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो और तुम्हारी बीवी ये है? तुम मुझे एक बात बताओ, किस तरह से एक बाप की कमर टूट जाती है अपनी बेटी की शादी करने में? ये भी तो किसी की बेटी है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अपनी बीवी से ही पूछ लो कि इसके बाप की भी तो कमर टूट गई थी जब ये घर छोड़कर तुम्हारी खातिर आ गई थी। हानिया जो कि सारा की ये बातें सुनने के बाद खामोशी इख्तियार कर जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ अमजद जो कि सारा के घर से वापसी पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर है जो वो लोग हमसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो वो हमसे छुपा रहे हैं और हमें बताना नहीं चाहते? नरमीन जो कि अमजद और फरीदा की बात आराम से सुन लेती है और इस बात पर ही खुश हो जाती है कि उसकी शादी किसी भी तरीके से बुरहान से ना होने पाए, क्योंकि वो अदनान को पसंद करती है और वो चाहती है कि उसकी शादी अदनान से हो जाए। नरमीन जिसका कहना यह है कि अगर मैंने अदनान से मोहब्बत की है तो मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है कि वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता, कोई ना कोई ऐसा सबब ज़रूर बना देगा कि मेरी शादी अदनान से हो जाएगी। अमजद के वहाँ से चले जाने के बाद सारा कुछ समझ नहीं पाती। वो अदनान को अपने साथ बाहर ले जाती है। ये बात बुरहान से बर्दाश्त नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और हानिया से डिस्कस करता है। कहता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप ही हम तीनों में से किसी एक को कभी अपने साथ लेकर गई हों। वो हमेशा हम तीनों को एक साथ लेकर जाती थी। अब पता नहीं ऐसी कौन सी बात हो गई है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अदनान जो कि जाता है सारा के साथ, तो वहीं पर सारा बात करती है अदनान के साथ कि तुम्हें ही अब हमारे घर की इज्जत बचानी होगी। अदनान सारा की बातें सुनने के बाद खामोशी इख्तियार कर देता है और कहता है कि मैं बहुत जल्द आपको बता दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जब आती है सारा घर पर वापस, तो वो बुलवाती है हानिया और बुरहान को। कहती है, मैंने इस घर की इज़्ज़त ख़राब होने से बचाने की ज़िम्मेदारी अदनान के सपुर्द कर दी है। मैंने अदनान से कहा है कि वो अब नरमीन से शादी करे। अब ये फ़ैसला उस पर है। अगर अदनान नरमीन से शादी के लिए रज़ामंद ना हुआ तो नरमीन से शादी बुरहान को ही करनी होगी। अब ये तुम लोग देख लो कि अदनान इस बात के लिए रज़ामंद होता है या नहीं। बुरहान ये सुनने के बाद परेशान हो जाता है और समझ नहीं पाता कि वो आखिरकार क्या करे, लेकिन वो खामोशी से बैठकर सोचता है कि उसके भाई अदनान ने कहा था कि वो मेरा साथ देगा। तो क्या करेगा अदनान? क्या बुरहान की मजबूरी को समझते हुए और अपने घर की इज्जत बचाने की खातिर वो अपनी आप ही की बात मान कर नरमीन से शादी करने के लिए हो जाएगा तैयार, और इस तरह से नरमीन की भी दुआ कबूल हो जाएगी और उसे उसकी मोहब्बत मिल जाएगी? क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल सारा आप ही।